लड़का लड़की एक समान होते हैं। पहला दृश्य, एक छोटा सा घर के बाहर किशन बैठा मिट्टी की मूर्तियां बना रहा है। पास ही एक मिट्टी का लोंदा रखा है, वहीं उसकी 12 वर्ष की बेटी लक्ष्मी बैठी है। बाबा, मुझे भी सिखाओ ना खिलौने बनाना, मैं भी आपकी तरह सुंदर खिलौने बनाऊंगी। तुझे? अरे लड़कियां कभी मूर्ति खिलौने नहीं बनाती। क्यों नहीं? मुझे अगर सिखाओ तो मैं भी बना सकूंगी। नहीं, लड़कियों को ये काम नहीं सिखाया जाता। जब बबुआ बड़ा हो जाएगा तो उसे सिखाऊंगा। बबुआ तो अभी बहुत छोटा है, तब तक मुझे सिखाओ ना बाबा। कह तो दिया, लड़की को नहीं सिखाते। पर क्यों नहीं सिखाते? बस सिखा कर फायदा क्या है? कुछ सालों में तू शादी करके चली जाएगी। तो क्या हुआ? माँ भी तो शादी करके आपके घर आई है और मिट्टी मिलाने में और खिलौने पकाने में वह आपकी मदद करती है। हाँ, औरतों और लड़कियों का काम सिर्फ मदद करना है। पर क्यों? मूर्ति बनाकर भी तो मदद की जा सकती है, और मैं तो आपकी तरह मूर्ति देख देख कर बना भी लेती हूँ। तुम और मूर्तियाँ? चिड़िया बनाने लगोगी तो चूहा बना डालोगी, घोड़े की जगह गधा। बड़ी आई मूर्ति बनाने वाली। बनाती हूँ, इनमें से कुछ मूर्ति मेरी भी है, पहचान सकते हो? नहीं ना तो क्यों नहीं सिखाते मुझे? कह तो दिया, लड़की को नहीं सिखाते। और खबरदार, कभी हाथ भी लगाया मिट्टी को। क्यों चिल्लाकर अपनी खांसी बढ़ा रहे हो? तुम्हारी बेटी पीछे पड़ी है, मूर्तियां बनाना सिखाओ। लक्ष्मी, अपने बाबा को तंग मत कर। तंग कहाँ कर रही हूँ माँ? खिलौने बनाने के सिखाने के लिए ही तो कह रही हूँ। नहीं सिखाऊंगा। जीत मत कर, जा अंदर जाकर चावल छान और स्कूल जा। जब से स्कूल जाने लगी है सिर चढ़ गई है। स्कूल जाने से पढ़ना लिखना भी तो आने लगा है। उस दिन कैसे आपकी व्यापारी के हिसाब में गलती पकड़ी थी और उसे नाराज कर दिया। मैंने ना मनाया होता तो आज हमारी मूर्तियां और खिलौने यहीं रह जाते। अच्छा, अब छोड़ो, भी आओ रसोई में, मैं तुम्हें काढ़ा देती हूँ, उसे पीकर तनिक आराम कर लो। गिर पड़ता है। लक्ष्मी, जल्दी आओ। क्या हुआ? बापू को तेज बुखार है, मैं अभी डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ। कुछ ही देर में डॉक्टर आ जाते हैं। इसको अस्पताल ले जाना होगा। पर कैसे ले जाएंगे इतनी दूर? माँ, मैं देखती हूँ, रामू काका से मैं बैलगाड़ी पहुँचाने के लिए कहती हूँ। डॉक्टर साहब, बापू ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बेटी, इनको ठंड लग गई है, लगता है बहुत बीड़ी पीते हैं। दिन रात पीते हैं, मानते नहीं। खांसी चल रही है इतने दिनों से, इसलिए इन्हें अस्पताल में रखेंगे। बड़े डॉक्टर साहब इन्हें बीड़ी पीने नहीं देंगे, दवाई भी मिलेगी और जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे 4 दिन हो गए, लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही है? उसके बापू बीमार है और वह अस्पताल में है। कुछ पता है? यह तो नहीं पता, मगर डॉक्टर आए थे और रामू काका की बैलगाड़ी में उन्हें बैठा कर ले गए। अच्छा, स्कूल के बाद मुझे लक्ष्मी के घर ले चलना। ठीक है।
नमस्ते जी। नमस्ते लक्ष्मी, तुमने कुछ बताया भी नहीं। अब तुम्हारे बापू कैसे हैं? अस्पताल में है, माँ वहीं गई है। पहले से तो ठीक है, पर अभी 15-20 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा। लो माँ आ गई। बुखार कम हो रहा है, पर खांसी काफी है। न जाने क्यों चिड़चिड़े हो रहे हैं, अस्पताल में रहना नहीं चाहते। नमस्ते। नमस्ते, मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। अब कैसे हैं लक्ष्मी के पिता? बुखार थोड़ा कम हो रहा है, पर खांसी काफी है। ना जाने क्यों चिड़चिड़े हो रहे हैं, अस्पताल में रहना नहीं चाहते। नहीं, वे कह रहे थे कि त्योहार भी सिर पर है। अगर मूर्तियाँ खिलौने नहीं बने तो पैसे कैसे मिलेंगे? साल भर में यही समय कमाई का होता है। पर माँ, हमने तो मूर्तियाँ बना ली है और मैंने तो रंग भी कर दिए। देखो कितने सुंदर बने हैं। माँ बापू को बताऊंगी। नहीं बेटी, वे और चिढ़ेंगे, जानती है ना। वे तुम्हें हाथ तक नहीं लगाने देते इन खिलौने को। लक्ष्मी, ये खिलौने तुमने बनाए हैं? हाँ टीचर जी, ये खिलौने इसने बनाए हैं। और इसके हाथ में तो जादू है। बिना सीखे देख देख कर इतने सुंदर खिलौने बना लेती है। पर इसके बापू समझते लड़कियों को ये काम नहीं करना चाहिए। क्यों लड़कियों को ये काम नहीं करना चाहिए? अब तो लड़कियां भी सब काम कर रही है। यही मैं बापू से कहती हूँ और उनसे सीखना चाहती हूँ। बेटी, हमने तो ये खिलौने बना लिए, पर अब बेचने बाजार कैसे जाएंगे? वे चौरसिया भी आएगा, पता नहीं आएगा कि नहीं। कितने पैसे देते हैं वे आपको? बड़े खिलौने के 5 रुपये, छोटे खिलौने के 50 पैसे, 2 दियों के 10 पैसे। बस जानती हूँ, बाजार में तो बड़े खिलौने के 10 रुपए से कम में नहीं मिलते हैं। सच टीचर जी, अब मैं खुद बाजार जाकर बेचूंगी। नहीं बेटी, वहाँ दुकानदार तुम्हें बैठने नहीं देंगे। स्कूल में मेला लगने वाला है, मैं बच्चे लोग को बोलूंगी कि अपने माता पिता को कहने की वहीं से खिलौने और मूर्तियाँ खरीदे। हम बड़े खिलौने 5 रुपए में बेचेंगे और अन्य खिलौने 2 रुपए में। सच टीचर जी, तब तो लोग जरूर लेंगे और हम ज्यादा पैसे भी कमा लेंगे। ये तो बड़ी कृपा होगी आपकी बहन जी। कृपया कैसी? लक्ष्मी को कलाकार बनाना है। लक्ष्मी कल से थोड़े थोड़े खिलौने लेकर आ जाना। ऐसा नहीं, ये सब लक्ष्मी की करामत है। कहाँ भेजा है लक्ष्मी को? कैसी करामत? क्या नौकरी? आप नाराज मत होइए, लक्ष्मी ने इतने बढ़िया खिलौने बनाए कि हाथों हाथ बिक गए। लक्ष्मी ने खिलौने बनाए, मेरे मना करने पर भी कि लड़कियां खिलौने नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? लड़कियां सारे काम कर सकती है और मेरे खिलौने देखकर बड़े साहब ने मुझे पुरस्कार भी दिया। कौन बड़ा साहब? कचहरी के बड़े साहब। और टीचर जी कह रहे थे कि वह मुझे विजेता भी दिलाएंगी। और वह कह रही थी कि हमारे मूर्ति सरकारी दुकान और हमारे खिलौने बिकवाने का इंतजाम भी करेंगी। और वह कह रही थी कि हमारे खिलौने विदेश भेजे जा सकते हैं। और बड़े साहब भी आए थे, कह रहे थे कि लक्ष्मी अपने पिता से सीखना। लक्ष्मी, हमने जो खिलौने नुमाइश के लिए